स्वागत है आप सभी का। मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं साहिल की डायरी। आंखों का ऑपरेशन हुआ, रोशनी चली गई, न्याय के लिए डीएम के दरबार में पहुंचे, लेकिन 15 दिन गुजरने के बाद जब न्याय नहीं मिला तो न्याय की आस में एक व्यक्ति ने दुनिया को अलविदा कह दिया। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। मैं पीजीआई जा करके देखिए, मैं अपने पति की आंख निकलवा करके आई हूँ। परिजनों से प्राप्त लिखित तहरीर के आधार पर उच्च धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है। पिछले माह इनका एक आँख का एक ऑपरेशन अग्रवाल नेत्रालय में हुआ था और उसमें भी जांच एवं कार्रवाई चल रही है। इसमें भी डीएम के बाद जो भी रिपोर्ट सामने आएगी अवगत कराएंगे। और हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे और खुद सीज करेंगे उसके अस्पताल को। देखते हो कहां रहेगा। आंखों का ऑपरेशन कराया, पैसा भी लगाया, आंखों की रोशनी भी गवाई, न्याय के लिए डीएम के चौखट तक दौड़ भी लगाई, करीब 25 दिनों तक न्याय की आस लगाई, लेकिन उसे जीते जी न्याय तो नहीं मिला और उस फरियादी की मौत भी हो गई और अपने पीछे छोड़ गया भ्रष्टाचार के सिस्टम पर कई गंभीर सवाल। यूपी में जीरो टॉलरेंस वाली सरकार में डंके की चोट पर यह दावा किया जाता है कि आखिरी पायदान पर बैठे हुए हर शख्स को हम न्याय की निगाह से देखते हैं, लेकिन राजकिशोर विश्वकर्मा की मौत ने जीरो टॉलरेंस वाली सरकार में बिठाए गए नौकरशाहों की कलाई खोलकर रख दी है। मामला संत कबीरनगर जिले के अग्रवाल नेत्रालय से जुड़ा है। बताया जाता है कि साल 2024 के आखिरी माह में करीब 11 लोगों ने अग्रवाल नेत्रालय पर मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया था कि उनके धुंधली जिंदगी में उम्मीद की रोशनी आएगी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी आंखों के ऑपरेशन के बाद उनकी आंखों की रोशनी चली जाएगी। शिकायत के लिए अस्पताल पर पहुंचे तो अस्पताल संचालक ने मामले से अपना पल्ला झाड़ लिया, जिसके बाद थक हार कर पीड़ित 10 फरवरी को संत कबीरनगर कलेक्ट्रेट पहुंचे और डीएम से न्याय की गुहार लगाई। फिर क्या था, पूरे मामले पर जांच का आदेश हुआ और पीड़ित अपने अपने घर की तरफ रवाना हो गए कि आज नहीं तो कल उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था और इन्हीं 11 लोगों में सिकरी गांव के 70 वर्षीय राजकिशोर विश्वकर्मा भी थे। सबसे पहले इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए, जो पिछले महीने की 16 तारीख को न्याय मांगने के लिए डीएम कार्यालय पहुंचे थे। लेकिन अफसोस की बात तो यही है कि कल ही इनकी मौत हो गई और ऐसा दावा किया जा रहा है कि इनकी आंखों का इन्फेक्शन इनकी पेट तक पहुंच गया, जिससे उनकी मौत हो गई। यही नहीं, इसी में से एक पीड़ित महिला मीडिया के सामने डिब्बे में बंद अपने पति की आंख लेकर चली आई और बोली कि ऑपरेशन के बाद आंख की रोशनी चली गई और इन्फेक्शन बढ़ता गया। आज आंख तक निकाल दी गई कि अगर आंख ना निकाली गई होती तो आंखों का इन्फेक्शन पेट के अंदर फैल जाता और जान भी जा सकती थी। मतलब पहले आंखों का ऑपरेशन कराया, पैसा भी लगाया, आंख की रोशनी भी गंवाई और न्याय के इंतजार में अपनी जान तक गंवा दी। अब मौत की असली वजह क्या हो सकती है, ये तो पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मालूम पड़ेगा। लेकिन सवाल तो यही खड़ा होता है कि 25 दिन गुजरने के बाद भी इस मामले में अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और अगर कार्रवाई हुई भी तो क्या शिकायतकर्ताओं को इसकी जानकारी दी गई है? क्योंकि कहा तो यही जाता है कि जीरो टॉलरेंस वाली सरकार में जिले में बैठे जिम्मेदारों के द्वारा फरियादियों को जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाता है, लेकिन यहाँ तो न्याय नहीं मिला, ना कार्रवाई हुई, ना लोगों को जानकारी, और चली गई राजकिशोर विश्वकर्मा की जान। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि पीड़ितों को न्याय के लिए अब कितने दिन, कितने महीने और कितने साल लगेंगे, ये किसी को नहीं मालूम। आज दिनांक 7 मार्च 2023 को PRB संख्या 6003 द्वारा सूचना दी गई कि राजकिशोर विश्वकर्मा सना रामदेव, जो कि सीकरी ग्राम थाना मोहली के रहने वाले हैं, जिनकी उम्र लगभग 70 वर्ष है, उनकी मृत्यु हो गई है। परिजन का कहना है कि दिसंबर माह में उनके आँख का ऑपरेशन अग्रवाल हॉस्पिटल खलीलाबाद में करवाया गया था, जिसके इन्फेक्शन से उनकी मृत्यु हुई है। प्राप्त सूचना के आधार पर थाना अध्यक्ष मोहली मैं फोर्स के मौके पर पहुंचे तो परिजनों द्वारा उनके शव को गांव के बाहर बगीचे के पास रखा गया था तथा गांव की काफ़ी भीड़ मौके पे इकट्ठी थी। लोगों में इस बात को लेकर काफ़ी आक्रोश था। परिजनों और गांव वालों से वार्ता करके शव को पंचायतनामा भर के पीएम के लिए भेज दिया गया तथा
परिजनों से प्राप्त लिखित तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। आगे की विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। ग्राम सिकरी में कल एक बुजुर्ग राजकिशोर विश्वकर्मा जी 70 वर्ष के जो हैं उनकी करीब 4:30 बजे कल शाम को मृत्यु हो गई थी। तो उसी के विषय में यहाँ पे ग्रामीणों का कुछ समस्याएं थी, कुछ आक्रोश था दाह संस्कार से पहले, उसी को एड्रेस किया गया है। मुकदमा दर्ज करने के संबंध में एक तहरीर भी संबंधित के परिवार से ली गई है। साथ ही साथ बॉडी को पीएम के लिए भेज दिया है। पीएम के उपरांत जैसा भी जो भी सामने आएगा अवगत कराएंगे। सर, इनका आरोप है कि अग्रवाल नेत्रालय एक हॉस्टल है जहां पे इनकी इलाज हुआ था, उसकी वजह से इनकी मौत हो गई है। पिछले माह इनका एक आँख का एक ऑपरेशन अग्रवाल नेत्रालय में हुआ था और उसमें भी जांच एवं कार्रवाई चल रही है। इसमें भी पीएम के बाद जो भी रिपोर्ट सामने आएगी अवगत कराएंगे। तो यहाँ अभिनव अग्रवाल जी ऑपरेशन किए थे। 2 दिन के बाद आंखों की रोशनी चली गई, जिससे उसके बाद जब हम लोग डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर वहां से राज के पास भेजे। राज भी सफैया वगैरह क्या किया भगवान जाने। 2 बार उन्होंने किया। जब वहां से नहीं उनको कुछ समझ में आया तो बोले हमारे बस का नहीं है, अब हम नहीं समझ पा रहे, हम क्या करें। जब वो इस तरह से कह दिए, हम लोग को जिसको जहां समझ में 11 लोग हम हैं, जिसको जहां समझ में आया वो लोग भगे। जब प्रक्रिया आज 3 महीने 13 दिसंबर से लेके आज तक कोई घर पे नहीं बैठा है। उसके बाद से हार मान करके इतना इन्फेक्शन बढ़ गया कि कोई डॉक्टर देखने के पहले इतने कह दे रहा है कि हमारे बस का नहीं, हमारे बस का नहीं। अंत में मैं नेपाल, दिल्ली, मुंबई कोई जगह नहीं छोड़ी हूँ। हर जगह का मेरे पास कागज है। उसके बाद अंत निर्णय लेकर के मैं पीजीआई जा करके देखिए मैं अपने पति की आंख निकलवा करके आई हूँ। और इस समय मैं उनको लाने में असमर्थ हूँ क्योंकि वो आ ही नहीं सकते हैं। इतना काफी दिक्कत और दर्द परेशानी झेल रहे हैं, यह जान लीजिए। इनके पिताजी एक्सपायर कर गए इन्फेक्शन की वजह से। मैं भागे भागे यहाँ पर आई हूँ कि मैंने बस वो देखिए उनका वैसे हुआ, हमारा मतलब ये 4 आदमी का तो आंख भी निकल चुका है। ये वहीं से आ रही है, इनको भी डॉक्टर बोला है इनका भी निकालने के लिए। इनकी माँ पीजीआई में भर्ती है। हॉस्पिटल पे जितना भी जो कागजी कार्रवाई होती, जैसे लोग बताए डीएम साहब, एसडीएम साहब, सीएमओ साहब, हमने सब किया। कहीं से हमें कुछ अभी तक राहत नहीं मिला है, कहीं से कुछ भी नहीं। बस पागलों की तरह यहाँ दौड़ो वहां दौड़ो, ये करो वो करो, यही हो रहा है। क्या इत्तेफाकन 11 लोगों का ही ऑपरेशन उस दिन हुआ और 11 के 11 लोगों की आंख चली गई? ऐसा भी कहीं इत्तेफाकन होता है? अपनी आंख को फोड़ करके देखा इत्तेफाकन कैसा होता है, तब उन्हें पता चलेगा कि दर्द कैसा होता है। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात है कि जो हमारे अधिकारी लीपापोती कर रहे हैं, इन क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे? क्या रसूख भरा हुआ है, ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या लगता है अगर कार्रवाई नहीं तो आगे क्या करने के बाद? अगर कार्रवाई नहीं हुई तो इसी तरह सारे लोगों की आंख जाएगी, अधिकारियों के घर का भी आंख जाएगा और हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे और खुद सीज करेंगे उसके अस्पताल को। देखते हो कहां रहेगा।